हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दुख नाश के अमोघ उपाय। सभी प्राणी सुख चाहते हैं और वह सुख भी अखंड, पूर्ण और नित्य चाहते हैं, परंतु मोहवश उसकी खोज करते हैं। संसार के पदार्थों में जो स्वयं अपूर्ण, खंड और अनित्य है, भगवान ने उनको सुख रहित और अनित्य, दुखालय और अशाश्वत बतलाया है। सो सत्य ही है। जो वस्तु अपूर्ण, खंड और अनित्य होती है वह कभी दुख सुख नहीं दे सकती। फिर जगत में जो हम सुख देखते हैं वह केवल भ्रांति है। असल में तो विषयों में सुख है, ऐसी कल्पना ही भ्रम है। वस्तुतः जगत के सुख दुख सब केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर ही है। जहाँ अनुकूलता का बोध है वहाँ सुख है, और जहाँ प्रतिकूलता का बोध है वहाँ दुख। किसी स्थिति, घटना या वस्तु में सुख दुख नहीं है। एक आदमी की मृत्यु होती है, उसमें जिनका ममत्व है वे प्रतिकूलता का अनुभव करके रोते हैं, और जिनकी शत्रुता है वे अनुकूलता के बोध से हंसते हैं और आनंद मनाते हैं। नारद जी पूर्व जन्म में जब वे दासी पुत्र थे और बहुत छोटी उम्र के, केवल 5 वर्ष के, तब उनकी आश्रयभूता एकमात्र माता को सांप ने डस लिया। माता मर गई। इस पर नारद जी को दुख नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि माता मेरे भजन में एक प्रतिबंधक थी। भगवान ने बड़ा अनुग्रह किया जो माता का देहांत हो गया। वे माता के इकलौते पुत्र थे, परंतु अनुकूलता की भावना से वे दुखी नहीं हुए। एक भूखा आदमी है, बढ़िया बढ़िया भोजन पदार्थ बने हैं, वह खाना खाने को लालायित है। खाने बैठता है, बड़ा स्वाद, बड़ा सुख मिलता है। पेट भर के खा लिया, खूब अघा गया। अब वही पदार्थ यदि कोई उसे जबरदस्ती खिलाना चाहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, वह उद्विग्न हो जाता है। पहले खाने में अनुकूल भाव था, तब सुख मिला, प्रतिकूल होते ही दुख हो गया। अतः सुख दुख वस्तु में नहीं। यह भी निश्चित है कि यहाँ की प्रत्येक अनुकूलता अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं को साथ लेकर आती है। एक अभाव की पूर्ति 10 नए अभावों की उत्पत्ति करने वाली होती है। जहाँ यह परिस्थिति है वहाँ प्रतिकूलता रहेगी ही, और प्रतिकूलता होगी तो दुख भी होगा। अतः कोई यह चाहे कि मैं जगत में सारी परिस्थितियों को सदा अपने अनुकूल बना लूँगा और परम सुखी हो जाऊँगा, तो यह सर्वथा असंभव है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। विचार के द्वारा प्रत्येक प्रतिकूलता को नारद जी की भांति अनुकूलता में परिणित कर लेना पड़ेगा, तभी सुख होगा। और ऐसा करना मनुष्य के अपने हाथ की बात है। स्वरूपतः बाह्य परिस्थिति को बदल देना तो बहुत ही कठिन है। निश्चित प्रारब्ध होने पर तो असंभव सा ही है, परंतु विचार के द्वारा दुख को सुख रूप में परिणित करके सुखी हो जाना सहज है और अपने अधिकार में है। इसके कई तरीके हैं जो सभी सत्य के स्वरूप हैं। वेदांत की दृष्टि से जगत स्वप्नवत है, माया से ही यह सत्य भास रहा है। गीता में भगवान ने कहा है, न रूपम यह तथोपलभ्यते नान्यतो न चार्दिन च सम प्रतिष्ठा। इसका स्वरूप जैसा दिखता है वैसा मिलता नहीं। इसका न आदि है, न अंत है, और न इसकी अच्छी तरह से स्थिति ही है। सिनेमा देख रहे हैं, नाना प्रकार के दृश्य दिखलाई दे रहे हैं, आवाज सुनाई पड़ रही है, परंतु कोई चाहे कि इन देखी हुई वस्तुओं को पर्दे के पास जाकर मैं ले लूं तो उसे सर्वथा निराश होना पड़ता है। वहां सिवा सादे पर्दे की और कुछ है ही नहीं। जब तक स्वप्न होता है तब तक यह पता नहीं चलता कि स्वप्न की सृष्टि कब से बनी है और कब तक रहेगी। वहाँ तो यह नित्य ही मालूम होता है, पर सचमुच वहाँ कुछ भी प्रतिष्ठा स्थिति नहीं है। स्वप्न टूटा कि कुछ नहीं। अतएव जगत के समस्त सुख दुख स्वप्न की सृष्टि के सुख दुखों की भांति असत है। इसलिए इन घटनाओं को लेकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। एक ही अखंड परिपूर्ण परमात्म सत्ता है, वह नित्य सत्य सच्चिदानंद घन है
उसमें न जन्म है, न मृत्यु, न सुख, न दुख, न लाभ, न हानि। वह सदा सम, एक रस और कूटस्थ है। इस प्रकार से के विचार से दुख का नाश हो जाता है। संसार की स्थिति कुछ भी हो, इस प्रकार के निश्चय वाले पुरुष को सुख दुख कभी नहीं होता। वह आनंद रूप ही हो जाता है, फिर उसके लिए दुख रहता ही नहीं। ऐसी स्थिति न हो तब तक विचार पूर्ण ऐसी धारणा करें। इस धारणा से ही दुख का नाश हो जाता है। जगत में जीवों के लिए फल स्वरूप से जो कुछ भी प्राप्त है, सब सर्वशक्तिमान जीवों के परम सुहृद भगवान के नियंत्रण में और उनके विधान से ही होता है। मंगलमय प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है। देखने में चाहे कितना भी भयंकर हो, पर वास्तव में वह कल्याणमय ही है। निपुण डॉक्टर जहरीले फोड़े का ऑपरेशन करते हैं, छुरियों से अंग को काटते हैं, दर्द भी होता है, पर डॉक्टर यह क्रूर कार्य करते हैं रोगी के मंगल के लिए। तथा रोगी यदि विश्वासी और समझदार है तो वह इस निष्ठुर पीड़ादायक कर्म में भी डॉक्टर की दया मानकर प्रसन्न होता है और उसका कृतज्ञ होता है। इसी प्रकार हमारे परम सुहृद मंगलमय भगवान भी कभी कभी हमारे मंगल के लिए ऑपरेशन किया करते हैं। इस बात पर हमें विश्वास हो जाए तो फिर दुख रहेगा ही नहीं। छोटे बच्चे को माँ रगड़ रगड़ कर नहलाती है। बच्चा रोता है, पर माँ उसके शरीर का मैल उतारकर उसे स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनाकर नए कपड़े पहनाने और सजाने के लिए ही यह आयोजन करती है। इसी प्रकार भगवान भी हमें निर्मल और पवित्र बनाने के लिए पापों का फल, कष्ट भुगताया करते हैं। इसमें भी उनका वात्सल्य और कारुण्य भरा रहता है। इस दृष्टि से यदि हम विश्वास पूर्वक विचार करें तो फिर दुख नामक कोई वस्तु नहीं रह जाती और हम हर हाल में भगवान के मंगलमय विधान का दर्शन करके भगवान के कर कमल का स्पर्श पाकर आनंद मुक्त रह सकते हैं। जगत में वास्तव में दो ही तत्व हैं, भगवान और भगवान की लीला। जो कुछ है सब भगवान है और जो हो रहा है सब भगवान की लीला। लीला में और लीला में वैसे ही अभेद है जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति में, अथवा सूर्य और सूर्य के प्रकाश में। अतः हमारे साथ जो कुछ हो रहा है सब हमारे प्रियतम भगवान की ही लीला हो रही है। इस लीला का संस्पर्श वस्तुतः लीला में भगवान का ही स्पर्श है। विश्वास पूर्वक इस प्रकार का भाव हो जाने पर दुख का सर्वथा अभाव हो जाता है। क्षण क्षण में प्रत्येक सुख दुख संज्ञक भोगों में लीला विहारी भगवान का मंगलमय स्पर्श प्राप्त होता रहता है, जिससे नित्य नव नव आनंद रस की धारा बहती रहती है। ये तीनों ही बातें सिद्धांतः सत्य हैं। जगत स्वप्नवत है, केवल ब्रह्म ही व्याप्त है। जगत में सब कुछ मंगलमय भगवान के मंगल विधान से मंगल ही हो रहा है और जगत में भगवान ही अपने आप से आप ही खेल रहे हैं। तीनों का ही तात्विक स्वरूप एक ही है। यह वस्तुतः सत्य को सत्य में देखना है, जो मानव जीवन का परम कर्तव्य है। इसी का फल भगवत प्राप्ति या पूर्ण सुख रूप मोक्ष है। इसी प्रकार अशेष दुखों से छूटकर मनुष्य भगवत कृपा से अपनी इसी आयु में अखंड और पूर्ण सुख की प्राप्ति कर सकता है। इच्छा, विश्वास और तत्परता होनी चाहिए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।